हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। और ये देखिए, ये मेरा व्लॉग स्टार्ट हो रहा है शाम से। यहाँ लगभग शाम के, ये आप रात ही समझ लीजिए। यहाँ पे 8 बज रहे हैं और अभी तक भी लाइट नहीं है। सामने जो बिल्डिंग वगैरह है उनको देख के बच्चे भी बोल रहे थे कि वहाँ की लाइट आ रही है, हमारे यहाँ की नहीं आ रही। तो बच्चों को जैसे तैसे समझाया, फिर बहुत देर बाद लाइट आई। पहले तो गांव में होता था कि लाइट नहीं आती थी, 2-2 3-3 घंटे ज़्यादा भी हो जाते हैं। लेकिन अब तो शहर में भी मतलब 2 घंटे तो कहीं नहीं गए। अगर थोड़ा मतलब गर्मी ज़्यादा हो जाए या फिर आंधी तूफान आ जाए, तो अब तो शहरों में भी यही होता है कि बिजली कट जाती है। और ये नेक्स्ट डे का है। नेक्स्ट डे यहाँ पे ये लगभग 3-4 करीब बज रहे होंगे और यहाँ मैं खाना तैयार कर रही हूँ क्योंकि रात को आने वाले हैं गेस्ट। तो उनके लिए हमने यहाँ पे डिनर मैं जो है प्रिपेयर कर रही हूँ। बना के रख दूँगी क्योंकि जैसे आपको दिखाया कि यहाँ पे लाइट का कोई पता नहीं है कब चली जाए। तो वही मैं कर रही हूँ, खाना तैयार कर दूँगी और जब वो लोग आएंगे तो उन्हें गर्मा गर्म फुलके सेक के मैं दे दूँगी और सब्ज़ी भी गर्म कर लूँगी। और फिर वही रात को वो लोग आए, लेट हो गया था थोड़ा बहुत, तो व्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि मुझे उन्हें जल्दी से खाना खिला के और उन्हें मतलब बाय बाय भी बोलना था क्योंकि उन्हें भी जाना था। और लेट बहुत हो गया था, लगभग यहाँ पे 10 ही उनको बज गए थे खाने के उस पर्पज़ से। और वो लोग आए भी लेट ही थे क्योंकि उनका ऑफिस था जिनको आना था, और साथ में फिर बच्चे भी आए, उनकी वाइफ। तो इस वजह से लेट हो गया था। तो कोई बात नहीं, फिर खाना वाना खिला के हम लोग ने उन्हें मतलब फिर भेजा। और ये नेक्स्ट डे है और ये शाम का ही टाइम है। और यहाँ पे जो है बच्चों के स्कूल में स्केटिंग चलती है, स्केटिंग है, स्विमिंग है। तो बच्चों को मतलब उसके लिए प्रिपेयरिंग कराना पड़ता है, मतलब उनके सामान वगैरह जो होते हैं, एक्सेसरीज़ वगैरह वो लेके आए थे। तो यहाँ पे ये स्केटिंग के जो है चीज़ें होती हैं जो यूज़ की होती हैं, जैसे नी पे बांधा हुआ है और एल्बो पे है, और यहाँ पे हेलमेट वगैरह सब हैं। तो ग्लव्स वगैरह ये सब स्केटिंग की एक्सेसरीज़ हैं। और स्विमिंग के तो स्विमिंग सूट वगैरह ये होते हैं। तो बच्चों को ये ला के दी थी इन्होंने। ये लोग मार्केट चले गए थे। फिर यहाँ पे युक्ति जो है वो अपना मतलब इसे थोड़ा बहुत आता है, मतलब खड़े होकर चल लेती है स्केटिंग पे। तो वो दिखा रही थी चल के। और अब चीनू बोलती है कि मुझे भी ये एक बार ट्राई करना है। मुझे डर भी लग रहा था क्योंकि इसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है किस तरीके से पहनते हैं या कैसे बिहेव करते हैं इन्हें पहन के। और फिर मैंने बोला कि बेटा रख दो, स्कूल में जब तुम लोगों को सिखाया जाएगा तब वहाँ पे पहन लेना और फिर अपना तैयारी कर लेना जैसे भी है, और फिर आपको आ जाएगा चलाना। और यहाँ पे फिर मैं जब बच्चे को मैंने मना कर दिया, उन्होंने रख दी। फिर वो लोग वो स्केटिंग शूज़ बोलते हैं उन्हें। और फिर मैं यहाँ पे जो कपड़े धोए थे दिन में वो फ़ोल्ड कर दिए हैं। एक्चुअली ना आजकल मैं हाथ से ही कपड़े धो रही हूँ। वॉशिंग मशीन मुझे न्यू लेनी है, तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा। इसकी वजह से मैं हाथ से ही डेली थोड़े थोड़े कपड़े धो लेती हूँ और यहाँ साथ के साथ मैं फ़ोल्ड भी कर देती हूँ। तो लॉन्ड्री की तो ऐसी कोई मुझे दिक्कत नहीं है क्योंकि रोज़ धोती हूँ थोड़े थोड़े जो भी रोज़ के होते हैं, और फिर मैं उन्हें तुरंत फ़ोल्ड करके रख देती हूँ। और फिर ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का है। बच्चे जा चुके हैं स्कूल, हस्बैंड भी चले गए थे ऑफिस, और पापा गए हैं जहाँ पे घर बन रहा है। क्योंकि यहाँ हमने ये फ्लैट लिया है वहीं पे ही हम लोगों का घर है। थोड़ा सा आगे जाके पैदल चलेंगे तो मुश्किल से 5 मिनट का ही रास्ता है, यानी आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा आगे कोई ही हम लोगों का घर है जहाँ पे बन रहा है ये। और फिर वहाँ चले गए थे पापा, सबको नाश्ता दे दिया। तो मैं यहाँ पे बेडशीट जो है वो यहाँ सही कर दूँगी क्योंकि सुबह मुझे झाड़ू पोछा करना होता है क्योंकि सब पूजा कर कर के जाते हैं, नाश्ता करते हैं। तो मुझे नाश्ते की तैयारी करनी होती है, तो ये चीज़ मैं बाद में छोड़ देती हूँ करने के लिए। जब वो लोग चले जाते हैं तब मैं ये सब कर लेती हूँ, बेडशीट चेंज करना।
और या फिर झाड़ के इसे दोबारा बिछाना। मैंने अभी तो फ़िलहाल बेडशीट जो है वो चेंज की है, क्योंकि मुझे बेडशीट धोनी है। और फिर जब ये चेंज हो जाएगा तो मतलब इस टाइम पे मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे कोई काम ही नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा अपना धीरे धीरे काम यही कर रही थी कि जो भी मुझे दिखाई दे रहा है साफ़ सफाई का या समेटने का काम, तो वो मैं कर रही हूँ धीरे धीरे, क्योंकि बच्चे स्कूल से आएंगे वही 2-2:30 बजे के करीब। और यहाँ फिर मैं अपनी जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं लॉन्ड्री तो रोज़ ही कर रही हूँ यहाँ, तो वो मैंने कपड़े भिगा कर रख दिए हैं, बाद में मैं धोऊंगी। और आजकल मैं स्कूटी चलाती हूँ, तो इसकी वजह से मैं वहाँ भी मुझे टाइम देना पड़ता है स्कूटी के लिए। तो भाई आता है मेरा रोज़ मुझे सिखाने के लिए, क्योंकि ये चीज़ ना बेसिक सी हो गई हैं और ये तो ज़रूर आना चाहिए। ये कहीं नहीं तो अपने लिए ही काम आ जाती है आगे चल के, तो ये चीज़ भी हमें आनी चाहिए। ये मुझे आती थी चलानी, लेकिन काफ़ी टाइम हो गया था मैंने स्कूटी का मतलब हैंडल भी नहीं पकड़ा था जब से शादी हुई है। तो थोड़ा बहुत यहाँ पे जो था कि मेरी रह गई थी चलाने के पर्पज़ से, तो वो मैंने सीखी दोबारा। तो मेरा भाई आता है और मतलब मैं कैच भी कर रही हूँ उसके जो वो मुझे इंस्ट्रक्शन देता है इसके लिए। तो कपड़े वगैरह मैंने धो लिए हैं अब इस टाइम पे, और अब मैं किचन देखूँगी, क्योंकि दोपहर का समय हो गया है और बच्चे भी आने में हैं। 1 बज चुका था। तो फिर मैंने सुबह मॉर्निंग में बर्तन धोए थे वो मैं उठा के रख दूँगी, क्योंकि ये सूख चुके हैं तो इन्हें मैं लगा दूँगी इनकी जगह पे। और मतलब ऐसा करने से क्या है ना, जब मैं अगला काम करूँगी या जो खाना वगैरह बनाऊँगी उसके बर्तन होते हैं, तो उन्हें मैं धो के इसमें रखने में मुझे आसानी होगी, क्योंकि जो सूखे बर्तन हैं वो गीले नहीं होंगे, और सूखे बर्तन मैं साथ के साथ लगा देती हूँ उनकी जगह पे। और फिर मैं वही देखती हूँ कि पहले टोकरा जो ये है बर्तनों का वो खाली हो जाए एक बार, और फिर मैं अच्छे से आसानी से मतलब काम कर लूँगी। क्योंकि मुझे ना यहाँ पे भीड़ भीड़ सी लगती है जब मतलब यहाँ पे बर्तन रखे रहते हैं तो, और फिर मुझे काम करने में थोड़ा आलस आता है। तो वही सबसे पहले मैं करती हूँ कि ये जो बर्तन हैं उन्हें वहाँ से खाली करती हूँ प्लेटफॉर्म पे से, और फिर मैं जो मुझे काम करना होता है वो मैं यहाँ पे रख के फिर अपना काम स्टार्ट करती हूँ। और ये सब करने के बाद फिर मैं अपना जो है अगला काम करूँगी। जैसे कि अभी बच्चे नहीं हैं, कोई नहीं है, तो मेरे पास अभी फ्री टाइम है। तो इस टाइम पे मैं क्या यूज़ करती हूँ कि अपना जो यूट्यूब का काम है वो मैं करती हूँ, जैसे कि वॉइस ओवर करना, एडिटिंग करना। और हाँ, मैं आपसे माफ़ी चाहूँगी क्योंकि मेरे जो व्लॉग हैं वो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पा रही हूँ। वो इसी वजह से कि यहाँ पे नेटवर्क इशू बहुत ज़्यादा है, और अपलोड करती हूँ तो उसके लिए भी बहुत मतलब टाइम लगता है, और इसलिए मुझे यहाँ पे जो है कनेक्शन चेंज कराना होगा अपनी सिम का, तो इसकी वजह से ही नहीं हो पा रहा है ये। और यहाँ पे मतलब मैंने आपसे बोला था कि मैं रेगुलर वीडियो डालूँगी, वो तो मैं कोशिश कर रही थी डालने की, लेकिन नेटवर्क इशू इतना होता है कि मतलब कनेक्शन ही नहीं पकड़ पाते हैं नेट के, तो जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। और अब जब कनेक्शन चेंज होगा यहाँ का, तब मैं आपसे जो है वीडियो रेगुलर यहाँ से शेयर करूँगी आपके साथ। और फिर यहाँ पे मैं वही अपना ये दिखा रही थी आपको कि यहाँ पे मेरा काम जो है वो पूरा हो गया। अब बच्चे आ गए थे तो उनको मैंने खाना वगैरह सब दे दिया है। अब ये देखिए बर्तन यहाँ पे सिंक में जो हैं वो आ गए हैं, इन्हें धो धो के पहले मैं रख दूँगी, क्योंकि जो खाना वगैरह लगा होता है थोड़ा बहुत बर्तन में, तो वो मैं हटा के पहले एक साइड में रख लेती हूँ। तो वही कर रही हूँ मैं अब। बच्चे जो हैं अपना खाना आराम से खा के और वो थोड़ी देर बैठ गए हैं, क्योंकि गर्मी इतनी है आजकल, और
वैसे तो बच्चे कैब में आते हैं, लेकिन रास्ते में स्कूल से बाहर आने तक, क्योंकि स्कूल भी काफ़ी बड़ा है, बच्चों को लगती है गर्मी, इसलिए मैं प्रॉपर बच्चों को बॉटल में पानी और ग्लूकोन डी वगैरह सोच रही हूँ देने के लिए, पानी के साथ साथ, क्योंकि ये है ना कि गर्मी है, बच्चों को लू लगने का भी डर रहता है। तो इसलिए मैं घर पे भी इनको बच्चों को अपना जो ड्रिंक है, जैसे कि नींबू पानी या आम पन्ना, ये सब मैं बच्चों को देती रहती हूँ, क्योंकि युक्ति की जो है वो गर्मी से पता नहीं नोज़ के थ्रू ब्लड निकल जाता है बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से, जिसकी वजह से उसे जो है बहुत परेशानी होती है, और फिर हमें भी परेशानी होती है अपने बच्चों को देख के, और उसको बहुत जल्दी होता है गर्मी की वजह से। इसलिए मैं ध्यान देती हूँ कि उसको ये चीज़ें परेशानी ना हो, तो मैं पहले ही बच्चों को पानी वगैरह ये तैयार करके रख देती हूँ, और कोशिश करती हूँ कि बिल्कुल घर में एंटर करते ही मैं पानी ना दूँ, क्योंकि गर्म सर्द हो जाता है, जिससे कि उसको ऐसा हो भी गया है, क्योंकि उसने आते ही गर्मी की वजह से पानी पी लिया फ्रिज से निकाल के, तो उसको मतलब कोल्ड हो गया, उसको बहुत ज़्यादा, मतलब उसको रनी वाली नोज़ी हो गई है उसकी। तो अब मैं क्या करती हूँ कि जो ठंडा पानी है वो उसे फ्रिज से बाहर निकाल के रख देती हूँ, तो थोड़ा पीने लायक हो जाता है, और फिर बच्चों को थोड़ा प्रॉपर मैं पंखे के नीचे या कूलर के नीचे बैठा देती हूँ, पसीना वगैरह सूख जाता है तब मैं पानी देती हूँ। और मैं मतलब इस चीज़ का ध्यान दे रही हूँ अपने बच्चों के लिए, क्योंकि जब दिल्ली में रहते थे तो सब चीज़ का पता होता था कि क्या कहाँ है, डॉक्टर कहाँ हैं, या फिर मतलब जो भी हमें ज़रूरत की चीज़ें हैं वो कहाँ हैं। अब यहाँ नई नई जगह है तो थोड़ा हमें एडजस्ट करने में परेशानी होगी, तो अभी लगेगा टाइम, क्योंकि अभी महीना भी नहीं हुआ है इस चीज़ का। तो धीरे धीरे देखो सब ठीक हो जाता है। अब ये देखिए बात करते करते मेरा काम भी पूरा हो गया है, यहाँ पे बर्तन वगैरह सब धुल गए हैं। अब ये क्या है, हम लोग जा रहे हैं वॉक पे, हम लोगों ने खाना वगैरह खा लिया है। तो आई होप दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, थोड़ा सा भी लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ढेर सारा ध्यान रखें और खुश रहें। बाय बाय दोस्तों।